आशुतोष, सीएजी की रिपोर्ट पर बहुत बवाल मचा हुआ था, बड़ी सांसें रोक कर लोग इंतजार कर रहे थे कि क्या खुलासा होगा। सीएजी की रिपोर्ट टेबल हो गई है। कौन सच्चा कौन झूठा, दिल्ली को किसने लूटा? संदीप, सीएजी की रिपोर्ट जितनी मैंने कम से कम मीडिया के अंदर देखी, मैंने पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ी, इसलिए मैं पूरी इस बात को मैं पहले से डिस्क्लोज करना चाहता हूं। जितनी रिपोर्ट मीडिया के अंदर आई है, अगर यह रिपोर्ट है लिकर पॉलिसी को लेकर, तो मैं तो यही कहूंगा खोदा पार निकली चुईया वो भी मरी हुई। इसके अलावा मैं कोई और टिप्पणी कर नहीं सकता। देखिए, जो ये कहा जा रहा था कि इसमें बड़ा घोटाला हुआ, तमाम चीजें हुई, दो चीजें होनी चाहिए। पहली बात यह होनी चाहिए कि एक सरकार है, वो पॉलिसी बनाती है, पॉलिसी हटाती है। किसी सरकार को, किसी अधिकारी को, किसी मंत्री को, किसी मुख्यमंत्री को इस आधार पे आप पेनलाइज नहीं कर सकते कि उसने पॉलिसी क्यों बनाई और पॉलिसी विड्रॉ क्यों की। दो चीजों पर सरकार के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। एक, क्या पॉलिसी बनाते समय उसने किसी तरीके की अनियमितता की, किसी कानून का उल्लंघन किया, और क्या उसके पीछे कोई मेलाफाइड इंटेंट था। दूसरा, क्या कोई क्विड प्रोको इसमें हुआ या नहीं हुआ। इन दोनों चीजों पर यह पूरी की पूरी रिपोर्ट जितनी मैंने देखी है वो साइलेंट है। नहीं, अगर पुरानी, साइलेंट एक है मिनट एक मिनट तो बाकी आशुतोष, जो 2000 पुरानी नीति में एक व्यक्ति को दो ये दुकानों की सारा अनुमति लॉस थी। किया जा रहा है, ये सारा। एक मिनट सुनिए ना, अब आपने वो बढ़ाकर 54 कर दी जो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने की। पहले 377 सरकारी और 262 निजी दुकानें थी। नई पॉलिसी में 849 दुकानें कर दी, 32 खुदरा क्षेत्र कर दिए, 22 निजी संस्थानों को आपने लाइसेंस दे दिए, जिनकी जेब में, जिनकी वक़्त कागजों में रुपए भर की नहीं थी, जहां 100 करोड़ रुपए का निवेश होना चाहिए या आपकी उतनी वक़्त होनी चाहिए, उनको आपने लाइसेंस दे दिए। तो क्विड प्रो क्वो या कहीं ना कहीं किसी को फायदा देने की एक संभावना कि अपनी जेब में भी पैसा आ जाएगा, वो तो साफ दिखती है। संभावना के आधार पे तो आप किसी को फांसी पर नहीं चढ़ा सकते ना। न संभावना के आधार पे किसी को लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया जा सकता है, न संभावना के आधार पे किसी को सजा दी जा सकती है। वो तो साबित करना पड़ेगा। हम चर्चा जो है वो सीएजी की रिपोर्ट पे करें। सीएजी का बुनियादी काम क्या? सीएजी का बुनियादी काम यह है कि डिपार्टमेंट की ऑडिट करना, यह बताना कि कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से खर्चे हुए या खर्चे नहीं, बस इतनी सी बात है। और उसमें अगर कहीं कुछ गलती हो रही है तो उसको पॉइंट आउट करना और उसको आगे बढ़ाना। जितनी रिपोर्ट मैंने देखी, मैं फिर उसको कहना चाहता हूं, जैसे वो कह रहा है कि शॉप वाज नॉट अलाउड इन नॉन कंफॉर्मिंग जोन्स, इसकी वजह से 951.53 करोड़ का नुकसान हो गया। ये तो नोशनल है ना, ये तो एजम्पशन है ना सीएजी का। सीएजी का काम एजम्पशन करना नहीं है। सीएजी का काम ये नहीं बताना है कि कितने करोड़ का नुकसान हुआ, कितने करोड़ घाटा हुआ। एग्जैक्टली यही गलती विनोद राय ने की थी। विनोद राय ने जो गलती की थी एग्जैक्टली यही हुई, तो बाद में अदालत में कुछ नहीं, भी उसमें साबित तो नहीं कोविड के तो बहाने कारोबारियों को किया छूट दे दी 144 करोड़ की, 27 करोड़ कारोबारियों से सिक्योरिटी नहीं ली, तो ये नुकसान। अरे कोरोना काल में तो हर सरकार ये कर रही थी, सिक्योरिटी वापस दी जा रही थी या छूट दी जा रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी बात को कह रहा हूं कि आज विनोद राय को कटघरे में खड़ा करके पूछा जाना चाहिए कि भाई आपने कहा कोल घोटाले में 1,86,000 करोड़ का घोटाला हो गया, 2G में 1,76,000 करोड़ का घोटाला हो गया, नुकसान हो गया, कहां गया वो पैसा? क्यों नहीं अदालत में साबित हुआ? आज कोई विनोद राय से सवाल नहीं पूछता है। विनोद राय ने तो रिपोर्ट दे दी। नहीं, पर एक सवाल का जवाब अभी तक नहीं दे पाई है। मैं 2 साल से ये सवाल पूछ रहा हूं आम आदमी पार्टी से। 2 सवाल हैं। एक सेकंड आशुतोष, पहली बात, सीएजी की रिपोर्ट तो पहले से तैयार थी, उसको टेबल क्यों नहीं किया? आम आदमी पार्टी की सरकार कर देती तो क्या वो बेहतर नहीं होता? बिल्कुल करना चाहिए था। मुझे लगता है कि इस रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं था, कम से कम लिकर घोटाले को लेकर जिसको छुपाने की जरूरत थी। लेकिन मैं एक बात और आपको बड़ी मजबूती के साथ कहना चाहता हूं कि सीएजी को लेकर कम से कम भारतीय जनता पार्टी को सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। अगर आप गुजरात का स्थित उदाहरण ले लें, जब नरेंद्र मोदी वहां के मुख्यमंत्री थे तो कितनी सीएजी की रिपोर्ट टेबल हुई और कब टेबल हुई, किस वक्त टेबल हुई, उसमें कितनी चर्चा हुई। सीएजी के मामले में हिंदुस्तान की सारी राजनीतिक जो सरकारें हैं, सबका दामन दागदार आपको मिलेगा।
सबने सीएजी की रिपोर्ट में, जो कि अगर नहीं, पर यहाँ पर एक और पेच है जिसका जवाब उसमें किसी तरीके का डिबेट जिसका जवाब देते हुए कंफर्टेबल महसूस नहीं करती है आम आदमी पार्टी। ये आबकारी नीति फिर खत्म क्यों कर दी? अगर सब कुछ ठीक था, कोई भी आपको भाई विक्टिम सिंड्रोम से तो आप वैसे ही ग्रसित हैं, आप लगातार कहते हैं कि हमारे तो पीछे पड़े हुए हैं, पीछे पड़ा रहे, कोई नीति अच्छी है तो आपने बंद क्यों की, खत्म क्यों की? एग्जैक्टली और ये आपको अच्छी तरीके ध्यान होगा, जिस दिन उन्होंने ये पॉलिसी विड्रॉ की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मनीष ने, उस दिन ही मैंने कहा था कि ये इन्होंने एक तरीके से ब्लंडर किया और भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने लाइसेंस दे दिया अटैक करने का, कांग्रेस पार्टी को अटैक दिया। अगर आपको अपनी पॉलिसी पे भरोसा था, उसमें कुछ भी गलत नहीं था, तो पॉलिसी को विड्रॉ तो मतलब वो गुंजाइश रह जाती है ना कि दाल में कुछ काला है और ऊपर से ये बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की जी फोटो हटा दी, ये सिख विरोधी और दलित विरोधी है बीजेपी। पहली नजर में क्या ऐसा नहीं लगता है कि आप सीएजी के आरोपों की बौछार में आड़ ले रहे हैं बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर की? आशुतोष, देखो संदीप, इस पर तो मैं आम आदमी पार्टी को 10 में 10 नंबर दूंगा। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी नहीं कि विपक्ष ने उनको कटघरे में खड़ा कर दिया और उनको जिन्होंने जो कदम उठाया था उसको वापस उन्होंने करने के लिए मजबूर कर दिया। ये बात अब स्पष्ट हो गई है कि शहीद भगत सिंह की फोटो और बाबा साहब अंबेडकर की फोटो हटाई गई, हटा के उसको कहीं और, बाद जब दबाव पड़ा तो उसको कहीं और लगाया गया। ये तो अब स्पष्ट हो गया, इसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं। तो सवाल भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए कि आपने बाबा साहब अंबेडकर की फोटो क्यों हटाई, आपने शहीद आजम भगत सिंह की फोटो क्यों हटाई? एक दीवार से हटाकर दूसरी दीवार पर लगा दी। भाई प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की तो फोटो लगेगी ना किसी भी सरकारी दफ्तर में। कहीं और लगा देते, जरूरी थी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी के पीछे ही लगनी थी? ये तो कहीं नहीं लिखा ना कि मुख्यमंत्री की कुर्सी के पीछे लगनी थी प्रधानमंत्री की या राष्ट्रपति की। सही बात है, लेकिन ये तो साबित हो गया ना कि बाबा साहब अंबेडकर की और भगत सिंह की तस्वीर हटाई गई ना। यही तो यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल आ रहा है। सबा असलम है हमारी दर्शक, ये अलीगढ़ वासी हैं, आशुतोष, ये कह रही हैं कि जो खेल केजरीवाल ने शीला दीक्षित के साथ खेला वही खेल अब बीजेपी ने खेला है आम आदमी पार्टी के साथ, और कि जेल में डालेंगे, शीला दीक्षित ने घपला किया, घोटाला किया, फलाना किया, धिकड़ा किया, बाद में कुछ नहीं किया। बीजेपी ने भी कर दिया है वही खेल, और अब ये खेल में एक और कड़ी सीएजी रिपोर्ट में के जरिए जुड़ गई है। देखिए, इस सीएजी रिपोर्ट में तो कुछ दम नहीं है संदीप, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। हाँ, जो अब ईडी ने जो केस दायर किया, सीबीआई ने केस दायर किया, अगर उनके पास सबूत है तो फिर आम आदमी पार्टी के लिए दिक्कत पैदा होगी। अगर उनके पास भी सबूत नहीं है, वहां भी अगर क्विड प्रो को साबित नहीं कर पाए, वहां भी मनी ट्रेल अगर साबित नहीं कर पाए, तो फिर टाइम फिक्स हो जाएगा केस। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।